आज हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिस आए हैं और खसूसन बातचीत करने के लिए हमारे साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब हिलाल अहमद मीर साहब हैं। हिलाल साहब, आगाज़ में ही सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये जिसे हम अब रोटन मीट के नाम से हम जानते हैं पिछले कुछ एक दिनों से, क्योंकि बहुत सारे कंसाइनमेंट्स आपने जो पकड़े हैं उसके बाद तबाह भी की हैं, क्या ये रोटन मीट जो है ये सही टर्म है? इसके लिए क्या चीज़ है ये जो आप ये जब्त कर रहे हैं और इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? देखिए, ये जो बेसिकली मीट बाहर से आता है, इसमें हमने देखा पिछले कुछ दिनों से इशू इसमें ये है कि एक तो इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं है और उसके साथ साथ जो इसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में इन लोगों को यहाँ पर ये लाना है, उस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में ये ना इसको लाते हैं ना फिर यहाँ रखते हैं, जिसकी वजह से ये मीट हमने देखा पहले जो हमने ज़ुकुर में रेड डाली तो वहाँ पर हमने देखा कि इस किस्म का मीट वहाँ पर ख़राब हो गया था। तो हमने उस कंसाइनमेंट को, जैसे आपने भी सुना होगा या देखा भी होगा, तो हमने उस कंसाइनमेंट को, वो 12 क्विंटल की कंसाइनमेंट थी, हमने वो प्रॉपरली फिर डिस्पोज ऑफ की। उसके बाद मुतवातिर हमने इन लोगों को जो इस किस्म का कारोबार करते हैं, मुतवातिर हमने इन लोगों पे छापे डाले, दबाव डाला, जिसका ये नतीजा निकला कि ये लोग, इन्होंने फिर क्या स्टार्ट किया कि इन्होंने खुद ब खुद ये सड़कों पर गलत तरीके से सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। ये जो हमने इन लोगों पे दबाव डाला, और साथ साथ में एक तो जो ये लोग सड़कों पर फेंकते हैं, फिर प्रॉपरली उसको हम लोगों ने पुलिस के साथ मिलके उसको भी डिस्पोज ऑफ किया। इन द मीन टाइम हमने जम्मू जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, उन्होंने कल 8 क्विंटल मीट जो कि वहाँ पर ख़राब हो गया था, उसको उन्होंने आज के डेट में प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया, उसकी सैम्पलिंग वगैरह भी की। और उससे पहले भी यहाँ भी हमने नागबल में, या आज भी हमारे ऑफिसर्स निकले हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, और जो हमें इस वक्त तक इतला आई तकरीबन 2-2.5 क्विंटल का जो इस किस्म का मीट है उसको उन्होंने ज़ाया किया है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मगर मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि अगर उन्हें विथ रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स कोई भी कंप्लेंट हो, हमने मुश्तहर किया हुआ है अपना टोल फ्री नंबर 104, अगर उन्हें कोई भी कंप्लेंट हो विथ रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, दे कैन कंटैक्ट our department on that toll free number so that we can take cognizance of their complaint। साथ में इसके साथ ये हो गए एक ये जो मीट का एक इशू है। दूसरा जो एक इशू है वो ये है कि जो लोग कुछ रेस्टोरेंटों में हमने देखा है, या एवं वाजवान जो हम घरों में भी बनाते हैं, या जो रेस्टोरेंटों में हमें दस्तयाब होता है, कुछ जगहों पर, मैं सारे लोगों को इस दायरे में नहीं लाऊंगा, मगर कुछ जगहों पर हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्यूज़िन्स बनाते हैं, चाहे कबाब बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, या वो चिकन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें वो सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मीट अगर अच्छा भी होगा, उस जो सिंथेटिक कलर वो मिलाते हैं उसकी वजह से वो जो वहाँ पर वो डिश बनाते हैं वो अनसेफ हो जाती है। और हमने इस सिलसिले में भी एक मुहिम स्टार्ट की हुई है। पिछले दिनों में जो हमने छापे डाले, तकरीबन 2500 के आसपास के कबाब हमने 1-2 जगह पर हमने वो सीज़ किए, और फिर उनको भी हमने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया। कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लोग जो इस चीज़ में मुलव्वस हैं वो भी अब डरे हुए हैं, सड़कों पर वो अपने ये चीज़ें जो है, गंदी चीज़ें जो है फेंक जाते हैं। लेकिन इस बीच लोग जो है तज़ाज़ुब के शिकार हैं, उन्होंने अब बाहर से खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, और उनके जहन में ये शक व शुबहात पैदा हो गए हैं कि शायद ये अनसेफ़ है, सारी चीज़ें शायद अनसेफ़ हैं। तो ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा, जो चीज़ें आपने ज़ब्त की हैं या सीज़ की हैं वो क्या थी, वो कौन सा मीट था, कहाँ से आता है, किस तरीके से उसका प्रोसेस? जो आपने बात कही कि लोग डरे हुए हैं, जो हमारा कंज्यूमर वो डरा हुआ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट लगा हुआ है, हम रात दिन काम कर रहे हैं और इस चीज़ के पीछे लगे हैं कि जहाँ पर भी कोई वायलेशन है उसको हम अरेस्ट करें, उस वायलेशन को हम डील करें विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। वो एक कंटिन्यूस वो प्रोसेस है और डिपार्टमेंट उस पर लगा हुआ है। मगर जो हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं, हमें ये भी नहीं है कि इस जो एक इंडस्ट्री है, हज़ारों लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो हमें उनके रोज़गार के साथ भी कोई खुदा न खास्ता ये नहीं खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, या हमें उनके रोज़गार को वहाँ पर ये नहीं करना चाहिए कि वो बेचारे बेरोज़गार हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। हमें जो वहाँ रेस्टोरेंट जो चलाते हैं, फ़िलहाल जब तक हम पूरी तरीके से हम एक एडवाइज़री इशू कर रहे हैं इस मामले में कि किस तरीके से ये जो मीट है, फ्रोज़न मीट, वो किस तरीके से यहाँ लाना है,
उसमें पूरी तरीके से लेबल होनी चाहिए। लेबल के साथ साथ एक जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में उनको यहाँ लाना पड़ेगा, राइट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग टू द एंड कंज्यूमर। ये जो एक पूरी एक चेन है, पूरी चेन उनको मेंटेन करनी पड़ेगी और वो फ्रोज़न हिसाब से -18 का जो टेम्परेचर है उसमें उनको लाना पड़ेगा। तो जब तक ना हम उस चीज़ को इंश्योर करेंगे तब तक हम इन लोगों को ये चीज़ें, इस किस्म की जो फ्रोज़न आइटम्स है यहाँ आने नहीं दे देंगे। वी नॉट अलाउ देम टू ब्रिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू द वैली। मगर फ्रोज़न आइटम्स दुनिया के हर कोने में चलते हैं। ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि फ्रोज़न आइटम्स कांट बी ब्रॉट इनटू द वैली, ये ला सकते हैं मगर जब प्रॉपर लेबलिंग होगी, ये स्लाटर किस तरीके से हुआ है, हलाल सर्टिफिकेशन होगी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हो गया, डेट ऑफ प्रोसेसिंग होगा, उसके साथ साथ बाकी जो लवाजमात है वो पूरे तरीके से होंगे और कोल्ड चेन में लाएंगे, तब मुझे नहीं लगता कोई परेशानी की बात है। मगर ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं तब तक जब तक हम यही चीज़ करेंगे, इनको बेहतर यही है कि जो हमें जो लोकल यहाँ पर मीट दस्तियाब है या जो चिकन दस्तियाब है उनको इस्तेमाल करने में कोई परेशानी की बात नहीं है, वो कर सकते हैं। और कंज्यूमर्स को भी हम भरोसा दिलाते हैं कि डिपार्टमेंट लगा हुआ है, हम होटलों की चेकिंग करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि वायलेशन है उनको हम डील करते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। तो उनको क्यों डर, आप इससे पहले भी मेरे से सवाल हो गया कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो बेचारे वो क्या करेंगे, वो उसमें कुछ वो कहते हैं कि हम बेरोज़गार हो गए, हमारा होटल का काम नहीं चल, लोग होटलों में खाएँ, हम इंश्योर करेंगे कि उनका जो खाना वहाँ पर जो उनको खाना मिलेगा वो सेफ़ होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की खराबी नहीं होनी चाहिए, जो हम इंश्योर करते भी हैं और ज़्यादा शादमत से उस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे। चूँकि पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार ये चीज़ें सीज़ भी की हैं और बाज़ाब्ता से आपके पास एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पर आप इसकी टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं। चूँकि हम वादी कश्मीर की अगर बिलखुसूस बात करें तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी जो है डिवीज़न है, तो यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जाता है कि हलाल सर्टिफिकेट है या नहीं, या जो चीज़ें हमें ला रहे हैं, जिस भी चीज़ का ये गोश्त है, कहीं वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें हमारे इस्लाम में ममानियत हो, कोई वाइल्ड चीज़ तो नहीं है, कोई वाइल्ड जानवर तो नहीं है। तो सैम्पलिंग के दौरान क्या चीज़ें सामने आई हैं, थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि उनके कन्फ्यूजन। बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लोगों में बड़े खदशात हैं कि पता नहीं ये किस किस्म का मीट है। कोई कल कोई हराम की बात चली, मैं बड़ा हैरान रह गया कि ये कहाँ से ये बात आ गई, हराम है, ये कोई हराम चीज़ नहीं है। हाँ, जो मैंने कहा कि वायलेशन जहाँ पर है, वायलेशन यहाँ पर है कि लेबलिंग नहीं है, वायलेशन यहाँ पे है कि इसको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं लाया गया है। मगर जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो हमने कागजात इन लोगों से लिए हैं, पहले भी लिए हैं, आज भी लिए हैं, ये वहाँ हलाल तरीके से उन्होंने ज़बह किए हुए जानवर होते हैं। जो मीट यहाँ लोग खाते हैं ये वही मीट है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि बिल्कुल ये हराम की बात कहाँ से लोगों के ये दिमाग में आ गई, या कोई ये कहता है झटका है। बिल्कुल उस किस्म का मीट नहीं है। ये बात सही है कि जो वायलेशन ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट ये लोग कर रहे थे, जिसका जो हमने जो संजीदा नोटिस लिया, और उसी का नतीजा है कि आज के डेट में सड़कों पर फेंक रहे हैं। आज भी अभी मैंने ये बात भी आपके साथ शेयर की कि बाकी डिस्ट्रिक्टों से भी हमें इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं कि वहाँ भी इस किस्म का जो मीट है वो सीज़ कर रहे हैं। मगर वायलेशन है फूड सेफ्टी एक्ट की, ये नहीं है कि हराम है या कोई उस किस्म का मीट है जो यहाँ के लोग नहीं खाते। तो सैम्पलिंग के दौरान भी यही चीज़ें सामने आई हैं कि कहीं ये कोई पहले से मरा हुआ जानवर तो नहीं है। बिल्कुल, मैंने जैसे आपके साथ देखो, एक तो ये हो गया कि जो उन्होंने कल फेंका था या बाकी चीज़ें, तो उसकी हम प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं कर सके क्योंकि वो डिस्कार्डेड है। डिस्कार्डेड को ऐसे हमने उठाया और उसको फिर प्रॉपरली हमने डिस्पोज ऑफ किया। मगर उससे पहले भी जो हमने सैम्पलिंग की, हम इस चीज़ पे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं है कि जो हमने सैम्पलिंग की उससे भी हमें पता चला, मगर उसके साथ साथ हमने इन लोगों से वीडियोज़ भी लिए हैं, हमने इन लोगों से बाकी कागजात भी लिए हैं, और हमने इनको बोला है कि जब तक ना हम लोग पूरी जब तक ना डिपार्टमेंट पूरी तरह से अब सेटिस्फाई, पहले भी हमने इनसे ऐसा नहीं है, मगर ये जो गोश्त जब से आया, ये ज़्यादा टाइम से नहीं आया, इसमें कम टाइम हो गया। पहले चिकन आता था, चिकन के बिल्कुल हमने वीडियोस लिए कि वहाँ बिल्कुल वो हलाल तरीके से वो चिकन स्लाटर होते थे। गोश्त के बारे में भी ये जो वहाँ वो मुस्लिम लोग वहाँ पर स्लाटर करते हैं। कल यहाँ कमिश्नर मैडम आई थी समिति सेठी साहिबा, और उसके साथ साथ जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं आबिद साहब, उनके भी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि फूड सेफ्टी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कल यहाँ पर एक रिव्यू मीटिंग ली। एक ओवरऑल जो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि लोगों को बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, डिपार्टमेंट लगा हुआ है, हम इसको इंश्योर कर रहे हैं। हिलाल साहब, चूँकि जैसे मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि
आपके डिपार्टमेंट ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। पिछले कुछ एक दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग भी काफ़ी खुश हैं, सोशल मीडिया हो या बाकी जगह हैं, आपके डिपार्टमेंट की तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन अचानक से किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट को ये सूझा कि ये गोश्त वगैरह जो है ये आ रहा है और इसको रोका जाए, और फिर इसके कंसाइनमेंट्स जो है आपने जब्त किए? इससे पहले भी तो ये गोश्त वगैरह आता था, चिकन अगर आता था या बाकी चीज़ें आती थी, तो क्या उस टाइम लोग यही ख़राब चीज़ें ही खाते थे? नहीं, ख़राब का मसला नहीं है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी ये बात आपके साथ शेयर की कि ये बिल्कुल जो लोगों में खदशात हैं कि ये शायद ये मीट यहाँ पहले आता था, ये खुदा न खास्ता ये हराम था या ये वो था ये था। देखिए, आज के डेट में जो हमें कंप्लेंट मिली, इमीडिएटली डिपार्टमेंट के लोग वहाँ गए तो वहाँ हमने देखा कि ये ख़राब हो गया, ये डिकम्पोज हो गया था। डिकम्पोजिशन का ये वजह था जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि इसको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा गया था और लेबलिंग नहीं थी। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जब लेबलिंग नहीं होगी तब लोगों में जो खदशात हैं, मैं ये भी कहूँगा कि होकर आता है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा स्मगल होके आता है। उनके पास जो हमने देखा है कि जो वहाँ पे उनको ज़बा या जो प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं उनके पास लाइसेंस है FSCI की, और यहाँ के भी जो लोग हैं उनके पास, मैं नहीं कहूँगा, हाँ एब्रिएशन या कोई बंदा हो सकता है जिसके पास लाइसेंस ना हो या जो गलत तरीके से इस मीट को यहाँ लाता था, वो अलग बात है। मगर जनरली मैं ये नहीं कहूँगा, और लोग शायद ये समझ रहे हैं कि जो ये मीट था हम पहले भी कंज्यूम करते थे। मैंने जैसे पहले भी ये कहा कि ये कम टाइम से यहाँ आ रहा है। गोश्त, चिकन पहले से आ रहे थे मगर गोश्त कम टाइम से आ रहा है। मुझे लगता है यही 5, 6, 8 महीने से यहाँ आ रहा है, काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे ये बताइए, जो कबाब और रिश्ते वगैरह जो है आपने डिस्ट्रॉय किए थे, क्या वो वहीं से बनकर आते हैं? उनके बारे में कोई लेबलिंग वगैरह कोई नहीं, वो प्रोसेसिंग ये लोग यहीं पे करते हैं, कोई यहीं से प्रोक्योर मीट करता है। मगर उनमें ये ख़राबी थी कि जो जैसे मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की, जो सिंथेटिक फूड कलर्स हैं वो इन आइटम्स में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। जो भी वाजवान का आइटम है या वेजिटेरियन आइटम है या पकौड़े वकौड़े जो होते हैं उनमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो जब उसमें उन्होंने कबाब में उसने ये सिंथेटिक फूड कलर डाला था, तो हमने क्या किया कि हमने वो जितनी भी कंसाइनमेंट वहाँ पर थी वो हमने सीज करके डिस्ट्रॉय की, या जो कमर्शियल लेवल पे उनके ख़िलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी रेस्टोरेंट वाला, जो भी जो रोड साइड वेंडर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी रिसेंटली हमने एक मुहिम चलाई जिसमें हमने 56,000 का जुर्माना, 2-3 दिन हम निकले तो 56,000 का जुर्माना हमने जो रेडियो पर ये कारोबार करते हैं उनके ख़िलाफ़ आयद किया। उनको भी मैं वार्न करता हूँ, जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, अगर किसी ने भी ये जो सिंथेटिक फूड कलर्स हैं या वायलेशन ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट की, तो डिपार्टमेंट इस वक्त मुतहरिक, इससे पहले भी मुतहरिक था, ज़्यादा मुतहरिक हो गया है, और इन लोगों के ख़िलाफ़ कानून के दायरे में हम सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। हिलाल साहब, आखिर पर ये भी बताइएगा कि डिपार्टमेंट की जो टेस्टिंग लैब है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, और जब भी इस तरह की कोई मामला पेश आते हैं तो लैब में क्या प्रोसेस रहती है, और साथ ही साथ जो ये मुहिम चल रही है क्या हम इसी पेस पर डिपार्टमेंट को आगे भी काम करते हुए देखेंगे? बिल्कुल। पहले आपने लैब्स की जिक्र की, हमारे 2 किस्म के लैब्स हैं। एक तो है मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स जो हम ऑन स्पॉट ही लेते हैं और जो प्रिलिमिनरी टेस्ट्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं ऑन स्पॉट। दूसरी होती है कि जो फिर फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, जो जब आप यहाँ आ गए अपनी एक बड़ी लेबॉर्ट्री यहाँ पर देखी, तो वहाँ पर हम सैम्पल्स वगैरह भेजते हैं। उसके अलावा इतना ही नहीं कि हम इस लैब को सैम्पल्स भेजते हैं, हम बाहर भी सैम्पल्स भेजते हैं। गाज़ियाबाद में हमारी लेबॉर्ट्री हैं या वेरियस लेबॉर्ट्रीज आर नोटिफाइड फॉर रिसीविंग सैम्पल्स फ्रॉम द J&K। तो वहाँ पर हम जहाँ हमें लगता है कि यहाँ हमें वो टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, उसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ द लेबॉर्ट्री, उस फूड आर्टिकल को यहाँ टेस्ट करने का स्कोप नहीं है, फिर वो फूड आर्टिकल जो हैं वो बाहर भेजते हैं। तो वहाँ से जो रिपोर्टिंग होती है अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई हो जाती है। पर ये जो आपने कहा कि मुहिम, इंशाल्लाह मैं भरोसा दिलाता हूँ अपने कंज्यूमर्स को कि ये जो मुहिम है ये ज़्यादा शादमत से चलेगी, और हम इंश्योर करेंगे जो भी फूड हमारे सारिफ तक पहुँचता है वो सेफ़ हो, उसमें किसी किस्म की कोई अडल्ट्रेशन ना हो। हिलाल साहब, एक्सेल शेयर को अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।